A very warm welcome to all my viewers once again. In this video, I'd like to give you a very brief introduction of the different types of errors which appear in English subject for all competitive exams or CET exams. Having a basic knowledge of all these errors is very important because most of the exam paper is based on it. And in order to identify or spot the errors, you must have a basic knowledge of the parts of speech in English. The parts of speech are noun, pronoun, verb, adjective, adverb, preposition, conjunction, and interjection. All these parts of speech I have explained in my previous videos, so I advise my viewers to please watch the previous videos in which I have explained the parts of speech in complete details along with the examples. The links to all those videos are given in the description below. In my further videos, I'll be discussing each error in detail along with the explanations and examples. Now let us come on to the types of errors. Now coming on to the first type of error, which is called as the person thing error. Person thing error is also counted as singular plural error, which in turn is also counted as subject verb error. अब ये तीनों में कॉमन क्या है, ये क्यों एक साथ जुड़े हुए हैं? पर्सन और थिंग जब कंपेयर होते हैं कोई सेंटेंस में तो वो एक होते हैं या एक से ज़्यादा होते हैं. सिंगुलर प्लूरल वर्ब और सब्जेक्ट जब कंपेयर होते हैं तो सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब ही जाता है एंड सिंगुलर नाउन या प्रोनाउन के साथ भी सिंगुलर वर्ब ही जाता है या प्रोनाउन नाउन के साथ प्रोनाउन वर्ब जाता है. सो ऑल दीज आर इंटर रिलेटेड इन अ वे विच आई विल एक्सप्लेन इन डिटेल इन माई अपकमिंग वीडियोज़. उसके बाद आता है नाउन प्रोनाउन एरर. नाउन प्रोनाउन एरर इज समथिंग इन अ सेंटेंस जहाँ पे नाउन के साथ में प्रोनाउन यूज़ होता है या तो नाउन के पहले या नाउन के इमीडिएटली बाद, विच इज़ रॉन्ग. कभी भी नाउन या प्रोनाउन एक साथ सेंटेंस में कंजिक्यूटिवली नहीं जाता. देन वी हैव द क्वेश्चन टैग एरर. इन द क्वेश्चन टैग एरर व्हाट वी हैव इज़ के अगर आपका कॉमा के पहले के बाद पहले का सेंटेंस अगर पॉजिटिव है तो आपका क्वेश्चन टैग जो है वो नेगेटिव हो जाएगा. अगर कॉमा के पहले का पार्ट अगर नेगेटिव है तो क्वेश्चन टैग पॉजिटिव हो जाएगा. सो इट बिकम्स वाइस वर्सा. एंड ऑल्सो द वर्ब विच इज़ यूज्ड आफ्टर द कॉमा इज़ वाइस वर्सा टू द वर्ब विच इज़ यूज्ड बिफोर द कॉमा. तो ये हो गया क्वेश्चन टैग एरर. देन कमिंग ऑन टू कंजंक्शन प्रोनाउन एरर. देर आर सर्टन पार्ट्स ऑफ स्पीच जो कंजंक्शन की तरह भी यूज़ होते हैं और प्रोनाउन की तरह भी यूज़ होते हैं. तो जब इस टाइप का एरर आता है तो आपको सेंटेंस में आइडेंटिफाई करना होता है कि जो पार्ट ऑफ स्पीच दिया गया है वो सेंटेंस में कंजंक्शन का काम कर रहा है या प्रोनाउन का काम कर रहा है. अगेन वी हैव द कंजंक्शन प्रेपोजिशन एरर. ऑलमोस्ट द सेम वर्ड्स या पार्ट ऑफ स्पीच रहते हैं जो कंजंक्शन और प्रेपोजिशन दोनों की तरह यूज़ होते हैं सेंटेंस में. अगेन यू हैव टू आइडेंटिफाई अकॉर्डिंग टू द रूल्स विच आई विल बी टीचिंग यू इन फर्दर वीडियोज़ कि वो वर्ड कंजंक्शन है या प्रेपोजिशन है सेंटेंस में. एडजेक्टिव प्रोनाउन एरर. एडजेक्टिव प्रोनाउन एरर इज ऑल्सो पार्ट्स ऑफ स्पीच विच आर यूज्ड एज एन एडजेक्टिव एज वेल एज अ प्रोनाउन एंड देन यू हैव टू आइडेंटिफाई whether the given part of speech is an adjective or a pronoun in the sentence. Adjective adverb error. Again, you have to identify whether a given part of speech in the sentence works as an adjective or an adverb.
पॉजिटिव नेगेटिव एरर. पॉजिटिव नेगेटिव एरर इज़ स्लाइटली कॉम्प्लिकेटेड, जो मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में समझाऊंगी. उसमें वर्ब्स जो है वो नाउन या प्रोनाउंस अगर पॉजिटिव है तो उसके हिसाब से यूज़ होता है. सब्जेक्ट और वर्ब पॉजिटिव या नेगेटिव किस तरह से यूज़ किया जाता है सेंटेंस में, आई विल एक्सप्लेन टू यू इन द पॉजिटिव नेगेटिव एरर. डिग्री एरर. डिग्री जो है ये एडजेक्टिव्स की डिग्री होती है और एडवर्ब्स की डिग्री होती है कंपैरिजन की. जैसे कि डिग्रीज आर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. वन इज़ पॉजिटिव डिग्री, other is, second is comparative degree, and third is superlative degree. पॉजिटिव डिग्री में हमेशा फॉर एग्जाम्पल अगर वर्ड है गुड, गुड तो वो आ जाता है पॉजिटिव डिग्री में. उससे थोड़ा ज़्यादा बेहतर उसको बोलते हैं बेटर, ये आ जाता है कंपैरेटिव डिग्री में. और सबसे बेटर, सबसे बेस्ट उसको बोलते हैं बेस्ट, ये आ जाता है सुपरलेटिव डिग्री में. सो नाउ गुड इज इन द पॉजिटिव डिग्री, बेटर इज इन द कंपैरेटिव डिग्री एंड बेस्ट इज इन द सुपरलेटिव डिग्री. सो दीज आर डिग्रीज ऑफ कंपैरिजन. अब रूल्स इस तरह से जाते हैं कि 2 कंपैरेटिव डिग्री सेंटेंस में एक साथ नहीं यूज़ होते, 2 सुपरलेटिव डिग्री सेंटेंस में एक साथ नहीं यूज़ होते, तो वहाँ पे भी एरर स्पॉटिंग का मसला आ जाता है. सो यू हैव टू करेक्ट द सेंटेंस या एरर को स्पॉट करना होता है कि गलती कहाँ पे हुई है. और कभी पॉजिटिव डिग्री कंपैरेटिव डिग्री के साथ यूज़ होती है, पॉजिटिव डिग्री सुपरलेटिव डिग्री के साथ नहीं यूज़ होती. इस तरह के एरर्स भी आते हैं जो मैं आपको फर्दर वीडियोज़ में समझाऊंगी. कोरिलेटिव कंजंक्शंस. कंजंक्शंस तो हम सबको मालूम है, इट्स अ पार्ट ऑफ स्पीच. कंजंक्शन वो वर्ड है जो 2 वर्ड्स या 2 फ्रेजेस या 2 सेंटेंसेस को ज्वाइन करता है. सो इट्स नॉर्मली ऑल्सो नोन एज अ ज्वाइनिंग वर्ड. कोरिलेटिव कंजंक्शंस का मतलब है 2 या 3 वर्ड्स कंजंक्शन की तरह एक साथ यूज होते हैं. जैसे कि एज वेल एज, अगर मैं लिखूं एज वेल एज, तो ये हो गया कोरिलेटिव कंजंक्शन. फिर उसके पेयर्स आते हैं. एक आता है नॉट ओनली बट ऑल्सो. तो नॉट ओनली ये एक पेयर हो गया कंजंक्शन का, एंड बट ऑल्सो दूसरा हो गया. तो ये दोनों पेयर ये एक ही सेंटेंस में जाते हैं. ही, फॉर एग्जाम्पल, ही इज़ नॉट ओनली क्लेवर बट ऑल्सो स्मार्ट. तो यहाँ एक ही सेंटेंस में नॉट ओनली और बट ऑल्सो दोनों यूज़ हो गया. तो इस तरह के कंजंक्शंस को कोरिलेटिव कंजंक्शंस कहा जाता है. So in my further videos, I will be discussing each error in detail along with the explanations and examples. So don't forget to subscribe to my channel because हर दिन एक नया वीडियो आएगा which will be very informative and educational. So if you don't want to miss it, please subscribe to the channel and click on the notification bell icon to keep receiving recent updates of my uploaded videos. Before I end the video, I want to give you a brief introduction of myself. My name is Dilshad Merchant. I am an English trainer and coach. I coach students as well as adults for basic English, which is also known as English grammar, spoken English, which is also known as conversational English, and also English as a subject which is used in CET and competitive exams. I have a vast teaching experience of more than 20 years. I also conduct home tuitions, जिनको अपने घर से पढ़ना है मैं वहाँ जाके भी सिखाती हूँ. I also conduct my own private coaching classes at my location, which is in Baikhala, Grant Road and Prabha Devi. All these 3 locations are based in Mumbai itself. और ये सारे क्लासेस जो है बिल्कुल स्टेशन के बाजू में ही है. I am also a visiting faculty for various renowned colleges in Mumbai. So जो लोग मेरे कोचिंग क्लासेस ज्वाइन करना चाहते हैं या मुझसे होम ट्यूशन्स लेना चाहते हैं वो मुझे यहाँ या डिस्क्रिप्शन में दिए गए नंबर पे कॉल या व्हाट्सअप करें. ये मेरा नंबर है 9167
903377. माई नेम इज़ दिलशाद मर्चेंट। अगर ये वीडियो आपको यूज़फुल या अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें सो दैट मैक्सिमम पीपल कैन बेनिफिट। खासकर वो लोग बेनिफिट कर सके जो कोचिंग क्लासेस किसी वजह से अफोर्ड नहीं कर पाते। प्लीज़ गिव दिस वीडियो अ लाइक एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल। आपके सब्सक्रिप्शन से मुझे और इन्फॉर्मेशनल और एजुकेशनल वीडियोज़ बनाने का मोटिवेशन मिलता है। गुड बाय एंड सी यू सून इन माई नेक्स्ट वीडियो।